आज 7 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़, सर्विस करने का उमंग रखो। उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन करना पड़े, मना लोग विरोध करे, बंधन आ जाए, बंधन डाले, तो भी बाबा कहता है सहन करना है, लेकिन मुझे बादशाही स्थापन करने में बाबा के मददगार बनना है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानते होंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पूरा पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं, जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो, दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए।
कितने दिन से बाबा सर्विस के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी तक इतने दिन से सुनते सुनते वो सर्विस का उमंग नहीं आया है, इसलिए बाबा कहते ठंडी में ठंडे हो गए ऐसे। फिर गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंडी लगेगी, बारिश में तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, तो फिर मनसा सेवा के लिए भी मनसा पावरफुल चाहिए ना, ऐसी थोड़ी मनसा सेवा कर सकते हैं। कितनी मनसा पावरफुल चाहिए, तब मेरे मनसा वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को पहुंचेंगे। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं बाबा, मुरलियों में डायरेक्शन तो बहुत देते, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। अब 30x40 का चित्र माना कितना बड़ा हो गया है। इतने बड़े बड़े चित्र बनाए तो लोगों की आंखें खुलेगी ना, बुद्धि के कपाट खुलेंगे, देखेंगे तो। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं ना, बाबा सर्विस का उमंग दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे सर्विस करनी है, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। बल संजय का बहुत मान है ना, जगदीश भाई जी के लिए बाबा कहते हैं, उनका बाबा ने पेट नेम संजय दिया था, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख भोग गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। कल बाबा ने कहा था ना, माया भी प्रबल है जैसे बाबा प्रबल है। बल रोज आते हैं, परंतु वो नशा थोड़ी चढ़ता है ना। रोज मुरली सुनते हैं, रोज आते हैं, लेकिन वो नशा तो नहीं चढ़ता है ना। और चढ़ता है तो जैसे यहाँ से नीचे उतरे, नशा भी उतर जाएगा। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजियन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती, घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। दिखाते ना हम बहुत ज्ञानी योगी हैं, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान तो कौड़ी का भी नहीं है। यूं तो ज्ञान बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्टरी का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहलाते हैं, उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलोसॉफी किसको कहा जाता है यह भी नहीं समझते, लेकिन डिग्री ले ली, टाइटल ले लिया,
बाकी उसका अर्थ नहीं समझते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी माना क्या, या जिस सब्जेक्ट में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का टाइटल मिला उसकी डेप्थ नहीं जानते। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है। अच्छी चीज बनाकर देना, इसलिए सेवा केवल। कैसे हम सेवा अच्छी चीज ऐसी निकाले जो सेवा अच्छी हो। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। माना जहाँ गवर्नमेंट की ऑफिस है, बाबा कहता है वहां अपना भी एक कुछ होना चाहिए। तो यूएन ऑफिस में, यूएन की जहाँ बिल्डिंग है ना, उसमें हमें एक कमरा मिला हुआ है जहाँ हमारा यूएन के साथ वाला कारोबार चलता है। अभी तो वहां थोड़ा एक्सटेंड करके मेडिटेशन रूम भी बनाया है, थोड़ी और जगह दी, तो मेडिटेशन रूम और ऑफिस दोनों है। डायरेक्शन निकले व फिर अमल में लावे। पारुल बेन, डायरेक्शन जो डायरेक्शन में तो अभी कब अमल में लाए, कब से शुरू करना है? अभी आज बाबा ने कहा अमल में लाना है, तो अभी मुहूर्त नहीं निकालना है। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा सब यज्ञ में, सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वो होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती है, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, नॉलेज से बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट दिल्ली में है, सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की ऑफिसेस, हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसलिए बाबा कहता है वहां सेवा अच्छी कर सकते हैं। अप्रोच तो वहां से ही आएगा, सब जगह मैसेज तो वहां से ही जाएगा। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छी सेवा की थी दिल्ली के अंदर। जो सेवा की नई नई इन्वेंशन प्लान प्रैक्टिकल में हुए,
वो सब जगदीश भाई जी की इन्वेंशन। जैसे प्रदर्शनी के लिए 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, रमेश बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। तो ये विंग की जो सेवाएं हुई और हो रही है, वो सब जगदीश भाई जी की इन्वेंशन। प्रदर्शनी, फिर मेले और ये विंग की सेवाएं, तो बाबा इसीलिए, और इतनी सारी किताबें लिखी उन्होंने। गवर्नमेंट की सेवाएं भी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी। सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, फिर मिनिस्टर के साथ उनका बहुत, तो वो उनकी सेवा करते थे भी ब्रिजमोहन भाई। तो तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धूरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है, क्या करेंगे? बनी गृहस्थ में कैसे फंसे हुए हैं? है। बाप के मददगार बनने का ख्याल ही नहीं आता है कि हम सेवा करें, कोई नया सेवा का प्लान बनाए, हम स्व उन्नति करें। वो कैसे आगे बढ़ाएंगे वो क्या। उस दुनिया में हम कैसे आगे बढ़े वो ख्याल चलता है, इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है वो ख्याल नहीं चलता है। फिर क्या प्राप्ति भी तो उसी अनुसार होगी। बस सुबह आए, मुरली क्लास किया, फिर ओम शांति। फिर हाँ, वो भी कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे होता है। तो हम अभी ऐसा समझते कि सिर्फ मुरली सुनना पर्याप्त नहीं है, कि सिर्फ मुरली सुनना ठीक है। सबसे बड़ी श्रीमत है पालन कर रहे हैं। वो भी सुंदर। फिर दिन में तो ओम शांति। सेवा का उमंग है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है कि कैसे सेवा करें, गवर्नमेंट की कैसे सेवा करें। हम वहां तक नहीं, हम अपने एरिया की गवर्नमेंट की तो सेवा करें, जो बाबा के कार्य में वो सहयोगी बने। कोई भी प्रोग्राम हो तो वो आवे, कोई भी प्रोग्राम रखे तो वो हर अपने, उनकी तरफ से हर प्रकार का सहयोग देवे, ना नहीं कहे। ये तो सेवा हम कर सकते हैं ना। सब जगह भाई बहन कांटेक्ट करते हैं और बहनों को ले जाते हैं। यहाँ तो आपको किस लिए बिठाया है, इसलिए कांटेक्ट भी आपको ही करना है, बात भी आपको ही करनी है, जाना भी आपको ही है।
वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है? यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए कि अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। गली गली में संदेश देना तो बच्चों का काम है। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े, ब्रह्मा बाबा जाए तो। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को कब सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। कितनी प्रैक्टिकल बातें बाबा ने बताई। मार दिया उनको राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में। तो पैसे के लिए आज इंसान की मति इतनी भ्रष्ट हो गई है, जो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी नीचे उतर सकता है।
तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। सुना? सोना नहीं है, सेवा करनी। सेवा करनी है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। कल वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो कहीं कोई सेंटर के कुमार भाई सारे पब्लिक गार्डन होता है ना, वहां जाकर के वो ज्ञान युक्त गेम खेल रहे थे, और साथ साथ जो आसपास में लोग होते, कोई देख रहा था, कोई घूम रहा था, कोई बैठा था, तो वहां जाकर के पर्चे भी बांट रहे थे। समझती हूँ 10-12 कुमार होंगे, तो आपस में एंजॉय भी कर रहे थे। सारा एंजॉयमेंट चल रहा था, और जो जो आउट होता था वो कुमार जाके बांटते थे, टेम्पलेट बांटते थे। बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी सेवा हो रही है। मनोरंजन और सेवा दोनों साथ साथ, तो अच्छा लगा। मैंने कहा ये करना चाहिए, करने जैसी चीजें हैं। और सब कुछ ज्ञान युक्त ही चल रहा था, तो ये भी एक सेवा का तरीका है। तो कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी यह फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते हैं। रोज रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। उसके लिए फिर जाना पड़े, ढूंढना पड़े। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, स्मशान में जाओ, सेवा तो कहीं भी हो सकती है। भाषण जाकर करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, सैकड़ों को आप संदेश देंगे तो कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। नशा चढ़ा हुआ है तो वो सेवा करेंगे। अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने स्मशान की बात उठाई तो तुमको स्मशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दूरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। बाबा ने कहा धंधा आदि करते हो 8 घंटा, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो।
बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है, तुम हो परमधाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परमधाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ, यह करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। चरणामृत लेते, 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है, तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारणा कराती, सौभाग्य बनाती। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो इतना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादी की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा, इसमें कर्मणा भी आगे मध्याजी भव। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। तैयार अच्छा सर्विस के लिए, तो अभी शुरू करो। साथ चाहिए ना, साथ चाहिए, रेडी है कल से ही। गांवों में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, इसलिए सिटी में सेवा करना थोड़ा मेहनत का काम है। गांव में तो हस्बैंड कैसे सेवा होती है, शांति प्रवचन रखा या प्रदर्शनी रखी, लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन से कोर्स शुरू हो गया, 100-150 लोग कोर्स करते हैं, पाठशाला खुल जाती है। उसमें से 60-70 तो रेगुलर आएंगे ही आएंगे, एक गरीब गाँव में पर मोस्ट प्रोबेबली एरिया मुस्लिम एरिया वो नहीं, गांव की बात बाबा करते हैं। टेम्पटेशन बहुत है तो क्या करे ना, बहुत सारे आकर्षण है, बहुत फैशन है, लोग बिजी है, अपनी दुनिया में है। क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? साहब बाबा कहता फैशन बहुत है, टेम्पटेशन है, तो क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं, बड़े शहरों से शाहूकारों से आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं यह जगदम्बा कौन है, यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड।
भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला, बुद्धि का योग एक बाप से रखना है। मन मनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो। लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। आज का स्वमान है, मैं विघ्न से मुक्त हूँ। हर संकल्प और हर सेकंड विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्ट मोहा बन बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप मना ब्रह्मा बाबा के
हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ, व्यर्थ है व समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए बाबा के साथ टैली करो कि मैं जो कर्म, जो संकल्प कर रही हूँ वो व्यर्थ है व समर्थ है। शक्ति 7 जनवरी बच्ची है तो हर एक अपना नाम लिखा देवे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरा लिख देना, ठीक है। तो सारा दिन वहां होगा और सभी को अपना भोजन का डब्बा लेके आएंगे, माना डब्बा पार्टी है। और 24 तारीख संडे को सोच रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 99% 24 दिसंबर को हम पिकनिक करेंगे थॉर लेक। दीदी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा क्योंकि वर्षा हाँ। मॉर्निंग क्या जाओ? थॉर फ्लेमिंगो वो सब अर्ली मॉर्निंग ही। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो
परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार। गज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,